चलिए आज हम लोग देखते हैं गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कहा जाता है कि जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसके गति के दौरान निम्नलिखित 3 इक्वेशन का उपयोग किया जाता है और इन्हीं तीनों समीकरण को हम लोग सम्मिलित रूप से गति के समीकरण कहते हैं, जिनमें से पहले को बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण, दूसरे को गति का दूसरा समीकरण और तीसरे को कहते हैं गति का तीसरा समीकरण। तो चलिए देखा जाए गति के समीकरण हैं क्या। तो पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तीनों सम्मिलित रूप से बोले जाते हैं गति के समीकरण। यह कौन क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो भाई u को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वस्तु का प्रारंभिक वेग। v को बोलते हैं वस्तु का अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। a को बोला जाता है एक्सीलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल, मींस वस्तु का त्वरण। t को बोलते हैं टाइम, समय और s को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के प्रथम समीकरण की स्थापना। तो कहा जा सकता है कि मान लिया जाए कोई वस्तु है जो a त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है, इसका प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात इसका अंतिम वेग भी हो जाता है और इतने समय में यह वस्तु s दूरी तय करती है। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी टाइम t पर इसका वेलोसिटी v है तो आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन उत्पन्न होने वाला त्वरण a इज इक्वल टू dv/dt। हमने कहा कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v एट पर्टिकुलर टाइम t, देन द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट a इज इक्वल टू dv/dt। और यदि हम लोग dt को उधर की ओर भेजें तो dv इज इक्वल टू a इंटू dt। अब कह सकते हैं कि यदि इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, अर्थात शून्य समय पर इसका प्रारंभिक वेग u है और t समय पश्चात इसका अंतिम वेग भी हो जाए, देन बाय डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन करने पर। तो भाई निश्चित समाकलन के लिए इधर है dv इज इक्वल टू a dt, तो दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और हम लोग लिमिट रख देते हैं। तो आप देख चुके हैं वेलोसिटी के लिए लोअर लिमिट u जबकि अपर लिमिट v। ठीक उसी प्रकार से इधर की ओर भी लिमिट रखेंगे तो टाइम के लिए लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 10। अब dv का समाकलन होगा तो भी आपको पता है कि ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाता है, ब्रैकेट के नीचे लोअर लिमिट यानी u और ऊपर अपर लिमिट मींस v। और इधर की ओर हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और इंटीग्रेशन का रूल होता है कि कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकालते हैं तो ये बाहर निकलेगा, यानी a इंटीग्रेशन ऑफ dt, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट t। अब यदि आगे बढ़ा जाए तो हम लोग कह सकते हैं v के स्थान पर एक बार अपर लिमिट लिखते हैं, फिर लोअर लिमिट लिखते हैं और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, यानी लिख सकते हैं v माइनस u और इधर की ओर a और dt का समाकलन करेंगे तो t। उसी तरह से इधर भी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। अब पुनः कह सकते हैं कि v माइनस u इज इक्वल टू a, t के जगह एक बार अपर लिमिट यानी t, फिर लोअर लिमिट मीन्स 0 और इनके बीच में माइनस का साइन, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि v माइनस u इज इक्वल टू a t। और यदि u को उधर की ओर भेज दिया जाए तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। यानी कुल मिलाकर हम लोगों ने यह देखा कि यदि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, यह a त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है और t समय पश्चात यदि इसका अंतिम वेग भी हो जाए तो गति का प्रथम समीकरण कहता है कि v इज इक्वल टू u प्लस a t। हमने कहा कि सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u and it moves with constant acceleration a, and after time t, suppose the final velocity of that object becomes v, then according to first equation of motion we can say that
final velocity v is equal to u plus at, where u is the initial velocity of the particle, v is the final velocity of the particle, a is acceleration and t is time taken during motion of that particle. तो ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के प्रथम समीकरण की स्थापना।